हाय डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स में इसके पहले मैंने बताया था कि ये डिटर्मिनेशन बताया था, और जिसमें मैंने बताया था कि इन कर्व के बेसिस पे, ठीक है, देखो किसके बीच में कर्व मैंने ड्रॉ किया है। ये आपका इस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल साइज, सॉरी, परसेंटेज ऑफ पासिंग है, ठीक है, कितना परसेंटेज पासिंग हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस एक्स एक्सिस पे पार्टिकल साइज है, ठीक है, यहाँ पार्टिकल साइज है और वहाँ पे परसेंटेज ऑफ पासिंग है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पासिंग मतलब 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% और 70%, ये परसेंटेज ऑफ पासिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ, ठीक है, कि जितना परसेंटेज है पासिंग का, जैसे 10% है, 10% से जो 10% पासिंग हुआ वो कितने सी से पास हुआ। तो यहाँ पर ये देखो, ये इंडिकेट कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट है वो एक्स पे बता रहा है ना, वो पार्टिकल साइज। और पार्टिकल साइज की मतलब सी यू की जो साइज़ है उससे ये पास हुआ है, उससे ही पास हुआ है, तो उसकी जो साइज होगी वो यहाँ पर बताती है, ठीक है। और ये 10% पे यहाँ पर पॉइंट आया, देखो 30% पे यहाँ पे आया, 60% पे यहाँ पॉइंट आया, और इनको मिला देते हैं तो इस प्रकार से एक कर्व बन जाता है, ठीक है। तो ये कर्व ही डिसाइड करते हैं, इन्हीं कर्व को बोला जाता है ग्रेडिंग कर्व, इन्हीं कर्व को बोला जाता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। अभी मैंने इसके पहले वीडियोज़ में मैंने बताया था कि परसेंटेज ऑफ पासिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो परसेंटेज ऑफ पासिंग की अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पर आपका मैं बोलूं कि यहाँ पे ये 300 mm था, ठीक है, यहाँ पर आपका 200 mm है, इस तरीके का है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1000 ग्राम पास कराया, यहाँ से कुछ पास हुए, मान लो यहाँ पर ये जो 200 है इसके ऊपर अगर 200 की बात करूँ तो इसके ऊपर 1000 ग्राम मैंने लिया सैंपल, और इसको रख के और मैकेनिकल सेकर से पासिंग कराया। तो 1000 ग्राम में यहाँ से आप देखेंगे तो इस जो 200 है ना उस पर वो ये जो 300 से पास हो गया, ठीक है। चलो 300 से नहीं, 200 यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर मान लो 100 mm ले लिया, ठीक है, ये 100 mm ले लिया, ये है, ठीक है, ये 100 mm का सी ले लिया। अब यहाँ पर देखो कुछ रिटेन होगा, 1000 डाले तो यहाँ पर रिटेन होगा, ठीक है, मान लो यहाँ पर रिटेन होके 900 ग्राम रिटेन हो गया, ठीक है, 900 ग्राम। फिर 900 की बात करूँ तो 900 यहाँ से क्या होगा, रिटेन हो, इसमें से पास होगा, यहाँ पर इस तरह से पास होके इधर आया। और मान लो 9 की बात करूँ, 900 था, ठीक है, इसके ऊपर 200 पर रिटेन था, और यहाँ से 700 पास हो गया, ठीक है, पास हो गया। तो 700 की अगर मैं पासिंग की बात करूँ, पासिंग परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा, 700 अपन 900 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर दो, तो आपको पासिंग परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो वही ये जो वाई एक्सिस पे आप देख रहे हैं, वाई एक्सिस पे वो पासिंग परसेंटेज है, ठीक है। और नीचे ये एक्स एक्सिस पे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि उससे बेस पे मैंने बताया था कि यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इट इज़ अ मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज, पार्टिकल साइज का ये रेंज को मेजर करके बताता है, एंड इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ D60 और D10 साइज के रेशियो को। अब देखो D60 और D10 है क्या, देखो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत लोग इससे कंफ्यूज होते हैं। D60 क्या है, D10 क्या है, मैं यहाँ पर बताऊँ D60 क्या है, D10 क्या है, तो इससे आपको आइडियाज़ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये मान लो कि 150 mm का ये सी यू है, ठीक है, ये सी यू एन 50 mm का, और यहाँ से मैंने 1000 ग्राम पास कराए, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि 10%, 10 ग्राम, ठीक है, यहाँ पर मैं बोला कि 10 ग्राम पास हुआ है, यहाँ से कितना पास हुआ, 10 ग्राम पास हुआ, ठीक है, 10 ग्राम पास हुआ। तो अभी अगर मुझे 10 ग्राम ये जो पास हुआ उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना हो, चलो 10 ग्राम नहीं, मैं चलो 10 ग्राम लेके चलते हैं, ठीक है। या तो इसको 100 ग्राम मैंने लिया, 100 ग्राम सैंपल लिया था और 10 ग्राम पास हो गया। तो 10 ग्राम की अगर बात करूँ, 10 ग्राम जो पास हुआ, तो ये जितना जितना ग्राम पास हुआ है, ठीक है, 10 ग्राम पास हुआ, तो वो कितने सीयू से पास हुआ। अभी ये 100 ग्राम में से अगर मैं आपको बात करूं कि ये 10 ग्राम क्या हुआ, 10 ग्राम पास हुआ है, इंटू 100 करोगे तो आपको कितना आ गया, 10% आ गया, ठीक है। तो ये जो 10% पे 10% जो पास हुआ है
वो कितने से पास हुआ है, जो कितने सी से पास हुआ है 150 से, तो उसका जो D10 होगा वो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। इसकी वैल्यू D10 की वैल्यू 150 आ जाएगा। वहीं अगर मैं बोलूँ कि मैंने कोई सीव लिया है, यहाँ पर सीव लिया, मान लो कि ये 4.75 का ये सीव है, ठीक है। यहाँ पे मान लो 100 ग्राम का मैंने सैंपल लिया मैकेनिकल सीव पे, और इससे पास हो गया मान लो 60 ग्राम जितना पास हो गया, 60 ग्राम पास हो गया, तो परसेंटेज ऑफ पासिंग कितना हो जाएगा 60% हो गया। और 60% से किस पे पास हुआ है 4.75 तो D60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.75 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये वैल्यू D60 D10 क्या होता है तो समझ लो, ये D60 D10 मैं यहाँ पर लिख के भी बताया हूँ कि D60 क्या है, पार्टिकल साइज सच दैट 60% ऑफ द सॉइल इज़ फाइनर देन दिस साइज। मतलब जो साइज है, जो सीयू लिए हैं वो सीयू से 60% जो सॉइल है हमारा, उस सॉइल का 60% उस सीयू की साइज से कम है और उसमें 60% पास हो जा रहा है, तो वो जो सीयू का साइज होगा वो D60 की वैल्यू हो जाएगी। वहीं D10 की बात करूँ तो पार्टिकल साइज सच डैट 10% ऑफ द सॉइल इज़ फाइनर देन दिस साइज। मतलब जो सॉइल हमने लिया है और जो हमने सीयू लिया है उस सीयू की साइज से जो सॉइल हमने लिया है वो सॉइल में 10% ही हैं जो उससे कम साइज़ के हैं, वो पास हो जा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो सीयू होगा ना 10% जिससे पास हो जा रहा है, वो सीयू की वैल्यू D10 की वैल्यू बताएगी, वो सीयू की वैल्यू। और D10 को और किस नाम से जानते हैं, इफेक्टिव साइज़, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आप करोगे तो न्यूमेरिकल में आपको इफेक्टिव साइज लिखा होगा तो समझ जाना वो D10 की वैल्यू है, ठीक है। इफेक्टिव साइज बोला है मतलब वो D10 की वैल्यू बोला है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट सीयू की समझ में आ गया। सीयू की जो फॉर्मूला है वो D60/D10 है, ये याद रखना। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो D60/D10 है, ये पॉइंट को ध्यान में रखना। आगे पॉइंट इसके बारे में बताऊं, द लार्जर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सीयू की वैल्यू जितने ज़्यादा लार्जर होता है द मोर इज़ द रेंज ऑफ द पार्टिकल का रेंज भी उतना ही ज़्यादा होते जाता है, ठीक है। जैसे कि सॉइल विथ अ वैल्यू ऑफ सीयू लेस देन 2, अगर मान लो कि उसकी वैल्यू जो है सीयू की वैल्यू 2 से कम है, ठीक है, तो उस सॉइल को यूनिफॉर्म सॉइल बोलेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म सॉइल बोलेंगे। अगर मान लो कि सैंड लिया हमने, सैंड लेके और सॉल्व किया और उसमें सीयू की वैल्यू जो है ना 6 से ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है, सैंड लिया और जिसकी सीयू की वैल्यू 6 से ज़्यादा है वो वेल ग्रेडेड है, ठीक है, आर वेल ग्रेडेड। वो सैंड क्या होगा, वेल ग्रेडेड होगा अगर सीयू की वैल्यू 6 से ज़्यादा होती है। देखो मैंने सैंड लिया, उसका प्रैक्टिकल किया और मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ किया, उसमें D60 D10 की वैल्यू जो आई है वो हमने पुट किया और उस CU की वैल्यू 6 से ज़्यादा आ रही है तो समझ लेना वो वेल ग्रेडेड है, ठीक है। अगर मान लो ग्रेवल लिया है, ठीक है, ग्रेवल लिया और उसमें CU की वैल्यू 4 से ज़्यादा आ रही है तब वो वेल ग्रेडेड होगा, ठीक है। अगर CU की वैल्यू 2 और 4 के बीच में आती है तो वो पुअरली ग्रेडेड होगी, ठीक है, तब वो क्या होगी, पुअरली ग्रेडेड होगी। वहीं अगर मैं बात करूं कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की, यहाँ पे देख रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की बात करूं तो वो क्या बोलता है, द फैक्टर रिप्रेजेंटिंग द शेप ऑफ द पार्टिकल साइज कर्व इज नोन एज अ कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। द फैक्टर रिप्रेजेंटिंग द शेप ऑफ द पार्टिकल साइज कर्व इज नोन एज अ कोएफिशिएंट। देखो यहाँ पे पार्टिकल साइज कर्व, शेप ऑफ द पार्टिकल साइज कर्व, ठीक है, इज नोन एज अ कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और इसका फॉर्मूला होता है D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। D30 वही चीज़ है, D30 की बात अगर करूँ तो वही पॉइंट है कि अगर मान लो कि कोई हमने सीव लिया है और उसमें जो सॉइल हमने लिया उस सॉइल का 30% पार्टिकल उस सीव से पास हो जा रहा है, 70% रिटेन हो जा रहा है, तो वो सीव जो होगी, सीव की वैल्यू वो D30 की वैल्यू होगी, ठीक है। D60 D10 बता ही दिया, वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये फॉर्मूले का यूज़ कर लोगे, D30 का स्क्वायर अपन D60 इंटू D10। यहाँ पर अगर वेल ग्रेडेड सॉइल किसको बोलेंगे, जिसमें CC की वैल्यू 1 और 3 के बीच में अगर आ रही है तभी वो वेल ग्रेडेड सॉइल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। CC की वैल्यू ध्यान देना 1 और 3 के बीच में आ रही है तो
वो वेल ग्रेडेड सॉइल है। ठीक है, आगे मैं बता देता हूँ यूजेज ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, यूजेज ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की मैं बात करूँ तो इट इज़ यूज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। इसका यूज किसके लिए किया जाता है, मैंने पहले ही बताया कि ये ड्राई सीविंग है, या आप सीयू एनालिसिस भी बोल सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासीफाई कर देते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, आप दूसरे पॉइंट को भी देख सकते हैं, इसमें हम कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी भी फाइंड आउट कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं फ्रॉम द पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज से हम क्या कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी भी डिटरमाइन कर लेते हैं। ये जो होता है वो डिज़ाइन ऑफ ड्रेनेज फिल्टर के लिए भी रिक्वायर होता है। इसको इट इज़ यूज टू नो, ये ससेप्टेबिलिटी ऑफ सॉइल टू फ्रॉस्ट एक्शन को जानने के लिए भी यूज किया जाता है। ये प्रोवाइड करता है एक इंडेक्स जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल बताता है। ठीक है, एक इंडेक्स टू द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। जनरली एक वेल ग्रेडेड होता है, कंपैक्टेड सैंड होता है, वो हायर शियर स्ट्रेंथ होता है। अगर वेल ग्रेडेड सैंड है तो उसकी शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, या कॉम्पैक्टेड सैंड है उसकी शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे पॉइंट यहाँ पर 6 वाला पॉइंट देख सकते हैं, इट इज़ यूजफुल इन सॉइल स्टेबलाइजेशन। ठीक है, स्टेबलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, एंड फॉर डिज़ाइन ऑफ पेमेंट, डिज़ाइन पेमेंट की डिज़ाइन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ पॉइंट आपने समझ गया कि सी 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 यू क्या है। सी सी कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, जिसमें अगर सी सी की वैल्यू 1 और 3 के बीच में आती है तो वेल ग्रेडेड वो सॉइल होगा। वहीं सी यू की बात करें तो अगर 2 से कम होता है तो यूनिफॉर्म, 6 से ज़्यादा होता है, अगर सैंड लिया है और 6 से ज़्यादा सी यू की वैल्यू आ रही है तो वेल ग्रेडेड होगा। और ग्रेवल लिए है तो अगर 4 से ज़्यादा होता है सी यू की वैल्यू तो वेल ग्रेडेड सॉइल होगा। 3 पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे, और अगर पॉइंट में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, आपके कमेंट का मेरा इंतज़ार रहेगा। आपको जो भी पॉइंट नहीं समझ आता है कमेंट करके बोलें, आपके कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज़ें भी बोलें, मैं सॉर्ट आउट करने के लिए रेडी हूँ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।